हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे आपको इस चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आपका जितने भी एसएसटी का जितने भी टॉपिक होंगे, या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, सभी का हम इसमें तोड़ मरोड़ आपको चैनल पर करने को मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर एसएसटी के मिलेंगे क्वेश्चन, और जितने भी हम एनसीईआरटी कराएंगे ना, वो कोई भी एनी भी एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम से लेकर छोटा एग्जाम हो, सभी एग्जाम में एनसीईआरटी ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एकदम दबाकर शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ये क्लास 6 है। क्या है प्यारे बच्चों, ये क्लास 6 का है एनसीईआरटी। क्या है, एनसीईआरटी है। और ये क्या है, हिस्ट्री है। क्या है, हिस्ट्री क्लास 6 का एनसीईआरटी का है, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको याद कर लीजिएगा, ये क्या है, हिस्ट्री का है। क्या है, हिस्ट्री का है, और ये क्लास 6 है। क्या है, क्लास 6। और इसके पहले जितने भी बुक थे, बुक मैंने पढ़ा चुका हूँ, आपको इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन हमें आ गया, इसको एकदम नोट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी में मिल जाती है, मतलब बड़ी नदी में मिल जाती है। एक कहानी हम पढ़ाए ना, उसमें भी ये था, और इसका मेन टॉपिक हम यहाँ पे निचोड़ ला दिए हैं। अगला कि गंगा के दक्षिण इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मगध के नाम से किसे जाना जाता है, तो दक्षिण के गंगा के दक्षिण नदियों को। ठीक है, देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई है। कुछ लोग नए एवं रोचक स्थान की खोज की चाह में उत्सुकता भी यात्रा किया करते थे। ये सभी यात्राओं को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलता था। सही बात है, अगर हम एक दूसरे के अगर विचार जानना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ेगा। अगर हमें गुजराती भाषा जानना है, गुजराती भाषा अगर सीखनी है तो हमें गुजरात जाना पड़ेगा। गुजरात के लोगों से हमें क्या करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, उसे समझदार से पेश आना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, उसकी बातों को, उसकी विचारों को हम जानेंगे। अगर उसको बिहार की अगर अच्छी जानकारी लेना है तो बिहार के लोगों के साथ घुल मिलकर बात करना पड़ेगा। बिहारी लोग बहुत टैलेंट होते हैं, कुछ सिखा सकते हैं। ठीक, अगला है कि लोग की आगमन हमारी संस्कृति परंपराओं के सिद्धित किया था। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने और संचित रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। हमारे देश के लिए प्राय इंडिया का भारत जैसा नामों का पर्याप्त है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। पूछा जाएगा कि इंडिया शब्द किससे निकला है, तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में से सिंधु भी कहा जाता है। याद रखना है कि इंडिया को इंडस शब्द से निकला गया है और इंडिया को सिंधु भी कहा जाता है। इस नदी के पूर्व स्थिति में इंडिया कहा। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग समूह के लोग के लिए किया जाता था। अब यह भारत का प्रयोग किस लिए के लिए किया जाता था, जो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहने वाले थे उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगला है कि लोग कई वर्षों के लिए जाता था। अगला है कि इस समूह, क्या है कि इस समूह के उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 35 वर्ष पुरानी है। ऋग्वेद में भी इससे मिलता है। जब ऋग्वेद पढ़िएगा, सामवेद, यजुर्वेद पढ़िएगा, तो उसमें आपका इसका भी उल्लेख किया गया है। अतीत की पुस्तकें का हाथ से लिखी होने करने से पांडुलिपि कहा जाता था। आपसे पूछा जाएगा कि पांडुलिपि किसे कहा जाता है, तो हाथ से लिखी हुई वस्तुओं को पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रचित होने का एवं मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला, मतलब हाथ से लिखा हुआ, उसे क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि प्रायः तार के पत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार कर भोजपत्र पर लिखी जाती थी। आपसे पूछा जाएगा कि पांडुलिपि जो पत्र है ये किस पर लिखा जाता था, तो पांडुलिपि जो है ये तार पत्रों पर लिखा जाता था। या एक और चीज था, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम, क्या है, भुर्ज नाम का एक पेड़ था, उस पेड़ का एक छाल को उजाड़ कर और उस पर भी लिखा जाता था। कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। पूछा जाएगा क्या अभी भी पांडुलिपि है, जी हाँ, बिल्कुल है। बड़े बड़े जो म्यूजियम है, बड़े बड़े जो मंदिर संस्था होते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अफगानिस्तान में देखने को मिला है। कई लाख वर्ष पर लोग नदी के तट पर रहते थे। वहाँ रहने वाले आरंभिक लोग को कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों को विशाल संप्राय परिचित थे। उसे अब भोजनों के लिए जकुर फलों तथा जंगल लोक के प्रदाय संग्रह किया करते थे। जानवरों को शिकार भी किया करते थे। अगला है, अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कहता है कि हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, मतलब हम अतीत में
अतीत में हम किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, हम अतीत में शिकारी, पशुपालन, कृषक, शिक्षक और व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार और संगीतकार जैसे वैज्ञानिक जीवन के बारे में भी हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगला है कि 8000 वर्ष पूर्व पुरुष स्त्री किस पर उपासना किया और किन किन पशुओं को पालना शुरू किया। अब यहाँ पे उपजाना शुरू किया था। स्त्री पुरुष जो था 8000 वर्ष पहले कौन सा फसल उपजाना शुरू किया और किन किन पशुओं को पालना शुरू किया। तो सबसे पहले अगर फसल की अगर प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं, फसल की बात करेंगे तो 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष जो ने सबसे पहले गेहूं और जौ को फसल को उपजाना शुरू किया था और उन्हें भेड़, बकरी, गाय, बैल पशुपालन को पालतू बनाना शुरू किया। सहायक नदी किसे कहते हैं? इन्हें किस वर्ष नदियों के किनारे या फले फूले। तो सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी के किनारे मिल जाती थी। 47 वर्ष पूर्व ईस्वी नदी के किनारे एक प्रारंभिक नगर फले फूले। कितने साल पहले? 47 वर्ष पहले, 4700 वर्ष पहले। अगला है कि गंगा के दक्षिण में नदी के आसपास के प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे। तो गंगा दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। लोग ने द्वीप के एक हिस्से को दूसरे हिस्से की यात्रा की, मतलब लोगों ने द्वीप की एक हिस्से से दूसरे तक यात्रा की। तो लोगों ने सदैव महाद्वीप से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। किन किन जगहों का यात्रा जोखिम भरा हुआ था, मतलब कौन कौन ऐसा जगह था जिसमें यात्रा करना बहुत जोखिम था। तो जोखिम की बात करेंगे तो कभी कभी हिमालय जैसे उच्च पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरा पड़ा था। अगला टॉपिक है ये रहा, क्या कहता है कि व्यापारी मूल्यवान, क्या है कि व्यापारी मूल्यवान वस्तु को लेकर किस चीज़ से यात्रा करते थे। व्यापारी जो थे मूल्यवान वस्तु को लेकर किस चीज़ से यात्रा क्या करते थे। तो ये था तारीख कभी कभी जहाज़ों अपने साथ मूल्यवान वस्तु को लेकर एक दूसरे से स्थान तक यात्रा क्या करते थे। देखिए 800 वर्ष पहले क्या करा कि 100 वर्ष पहले किन किन विचारों को अपनाते थे, मतलब 100 वर्ष पहले लोग किन किन चीज़ों को अपनाते थे। तो देखिए 100 वर्ष से लोग पत्थर को तराशते थे, मतलब उसको जांच पड़ताल करते थे कि कौन सा पत्थर है, किस तरह का पत्थर है, उससे क्या फायदा है, तराशते थे। संगीत रचने, मतलब एक संगीत, गाना, म्यूजिक, वो उसका तराशते थे। भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचार अपनाते थे, मतलब भोजन बनाने का जो ट्रिक था, पहले भोजन नहीं बनाते थे। भोजन पहले क्या करते थे, कोई भी चीज़ अगर खाना उनको रहता था तो सबसे पहले तो कच्चे खा जाते थे, लेकिन जैसे जैसे उनके पास नॉलेज होते हुआ फिर आग से आग टकराए, जब पत्थर से पत्थर टकराया तो आग निकला, चिंगारी। तो उनको पता चला कि नहीं, अब पत्थर से आग उत्पन्न हो सकता है और आग से हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग पका के खाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पका के खाना शुरू किया। अब पका के खाना शुरू किया तो धीरे धीरे जो मसाले जो होते हैं, पेड़ पौधे, तो इस सब चीज़ से वो फिर उबाल कर खाना शुरू किए। ऐसे करते करते और खाना बनाने का नए नए तकनीक आगे बढ़ते चले गए। अगला है कि अपने देश के लिए किन किन नाम का प्रयोग करते हैं। तो अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है और संस्कृत में उसे क्या कहा, उसे क्या खाते हैं, संस्कृत में उसे क्या कहते हैं। अगला इंडिया शब्द इंडिया से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संस्कृत में उसे सिंधु कहा जाता है। अगला अतीत की पुस्तक से हाथों से लिखने के कारण क्या कहते हैं, मतलब अतीत में जो पुस्तक लिखी है, जो हाथ से लिखा गया, तो हाथ से लिखने के कारण इस पुस्तक को क्या कहा जाता है, तो हाथ से लिखने होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे पांडुलिपि कहा जाता है। अगला है कि पांडुलिपि कहाँ मिलती है, पांडुलिपि कहाँ मिलती है। तो ये पांडुलिपि मंदिर और विहारों के अन्य स्थानों में प्राप्त होते हैं। अतीत की पुस्तक में किसकी चर्चा की गई है, अतीत की पुस्तक में किसकी चर्चा की गई है। तो अतीत की पुस्तक में मान्यता, विवाह, राजाओं, जीवन, औषधि तथा विचारों के आदि सभी प्रकार के विषयों में चर्चा की गई है। इन पुस्तकों में किस भाषा में लिखा गया है, तो इन पुस्तकों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला है कि आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। आम लोग यानी कि जो आम जनता लोग जो थे किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो वह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, संस्कृत भाषा का, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। अगला है हम किसका अध्ययन कर सकते हैं, हम किसका अध्ययन कर सकते हैं, तो हम अभिलेखों के अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख का मतलब क्या होता है, जो अभिलेख जो है पुरातत्व में उस पर जो लिखा हुआ रहता है उससे अभिलेख कहते हैं और इसका हम अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। हम अतीत में किन किन बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम अतीत में, अतीत मतलब पिछले जो बातें होती है उसको हम किस बारे में हासिल कर सकते हैं, तो हम अतीत में शिकारी, पशुपालन, शिक्षक आदि इसकी हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। और देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये सभी जो है ये
फिर से नहीं, चलिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन टाइप में आ गया। ठीक, इसको देख लेते हैं। क्या कहता है कि 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष का उपजना किन पशुओं का पालना बनाया था। तो 8,000 वर्ष स्त्री पुरुष जो ना सबसे पहले गेहूं जौ का फसल को उगाया था, शुरू किया था, और उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। सहायक नदी किसे कहते हैं, ये कितने वर्ष पूर्व नदियों के किनारे फले। तो देखिए सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाता है, और 4700 वर्ष पूर्व नदी इन्हीं नदी में किनारे नगर जो था फले पूरे थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सभी शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा एक बार इसको रिवीजन ही कर लीजिए। अगला है कि किन किन जगहों पर यात्रा जोखिम भरा था। तो ये हिमालय जैसे जो थे ना, हिमालय पहाड़ी रेगिस्तान नदी आदि समुद्रों की यात्रा करना जोखिम से भरा हुआ था। व्यापारी मूल्यवान वस्तु को लेकर किस चीज़ की यात्रा करते थे। तो अतिरिक्त व्यापारी कभी वाकिले कभी जोखिम अपने हाथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। अगला है कि 100 वर्ष पहले। देखिए प्यारे बच्चों ये सभी जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि मैंने ऊपर में कराया है वही क्वेश्चन इसका नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार नहीं इसको 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो है थोड़ा सा रिपीट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो फिर बच्चों यहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, और इसका बुक का सारांश भी मैंने कंप्लीट करा दिया। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नेट पे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।